सभी सम्मानित जनता को जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये, और इससे प्रत्येक साल नीट में कम से कम 4 से 6 सवाल पूछ लिए जाते हैं। और माना ये जाता है कि जो भी कंट्रोवर्शियल सवाल उठाए जाते हैं नीट में बायो से, वो इसी टॉपिक से उठाए जाते हैं। मतलब कि आप एक तो कंट्रोवर्शियल सवाल तो हमेशा आप यहाँ से देख ही लेते हैं। मिनिमम एक सवाल तो रहता ही रहता है इसमें जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी, जिसमें आप ए लगाएंगे ऑप्शन, उसका बी जाएगा समथिंग एल्स, ऐसे टाइप से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। इसके पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टर्म समझेंगे जिनका आगे की कक्षाओं में बहुत यूज होगा। उनमें से सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो सेल है, सेल टर्म दिया किसने, उसके बाद सीखेंगे कि सेल होता क्या है। तो पहले टर्म सीखते हैं। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल टर्म दिया था। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था एबी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल देखा था। बेसिकली जो रॉबर्ट हुक थे वो एक कॉर्क देखे थे, डेड सेल होता है, बार्क से, ट्री के बार्क से निकाल के देखे थे वो। एबी ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल देखा था और उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद आते हैं, जब लिविंग सेल डिस्क्राइब हो गई तो उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। वो बताते हैं कि जो लिविंग सेल है उसमें एक न्यूक्लियस भी पाई जाती है। इनके बता देने के बाद दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम स्लाइडेन और स्वान है, बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सेल थियरी दिया 1838 और 1839 में इन्होंने सेल थियरी दिया था। अब ये सेल थियरी दिए तो इनकी कुछ ड्रॉबैक निकल के आए। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो सेल्स होती हैं वो फर्दर डिवाइड कैसे करती हैं। उसको बताने के लिए एक अलग साइंटिस्ट है, दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम रॉबर्ट विर्चो था। ये 1855 में ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली का कॉन्सेप्ट दिया। बड़ा फेमस सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो शायद इस बार पूछ भी लें। तो ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला टर्म दिया था। इसका मतलब होता है कि जो नए सेल बनते हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनते हैं। मतलब पुरानी कोशिका डिवाइड करके नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, ये छोटे मोटे थोड़े से पॉइंट थे जिनको बताना ज़रूरी था। अब हम सीखते हैं सेल। तो बेसिकली सेल होता क्या है, सेल होता क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक घर है, उसकी छत पे जाना है, तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको पड़ेगी एक सीढ़ी की ज़रूरत। सीढ़ी बनाएंगे तभी तो छत पे जाएंगे। सीढ़ी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और सीढ़ी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ होगी उसकी क्या क्या होगी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले? तो उसके लिए आपको ईंट ले आना पड़ेगा। भैया ईंट रहेगा, ईंट से ही सीढ़ी बनेगी ना, तब तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हमें छत पे जाना है, उसको लिए सीढ़ी बनानी पड़ेगी, सीढ़ी बनेगी ईंट से। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी होती है। हमारी बॉडी हमारे शरीर को बनाने के लिए जो सबसे छोटा सा जो ईंट होता है जिससे कि हमारी बॉडी बने, उसका नाम होता है सेल। इसको समझते हैं सेल क्या होता है। सेल इज़ द फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मतलब ये सबसे छोटी क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। समझ में आया?